चलो देखो, टॉपिक का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना। इसमें हम लोग किसके जैसे अभी तक हम लोग नंबर के बारे में चर्चा किए ना, नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इंटू 2 करते हैं, 3 इंटू 3, है ना, ऐसा हम लोग करके आए हैं। जैसे क्या किए हम लोग अभी तक, क्या पढ़े हैं? मल्टीप्लिकेशन सबको आता है। यहाँ पे मान लो 2 इंटू 2 तो कर लिए तो कितना हो गया? 4 हो गया। 3 इंटू 3 तो कितना हो गया? 9 हो गया। 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20 हो गया। इस तरीके का हम लोग मैथ में किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे ABCD के साथ, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें ये नहीं दिखेगा, यहाँ पे तुम्हें अल्फाबेट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? अल्फाबेट्स, मतलब A टू लेकर के A से लेकर के Z तक सब दिखेगा, वो अल्फाबेट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसा होता है देखो, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। सपोज कि बोल दे बाबू आपको मल्टीप्लाई करना है x इंटू वाई का। किसका मल्टीप्लाई करना है? ध्यान सुनना, मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है। x इंटू वाई का मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर के एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लो हमारा मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स दे दे, 2x इंटू एक्स दे दे, तो जब 2 का देखो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे एक नंबर छिपा हुआ है। वो नंबर क्या छिपा हुआ है? 1। क्या छिपा हुआ है यहाँ पे? 1 छिपा हुआ है। तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और x का x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब आप नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 करने पे 2 हो जाता है। x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया? चलो फिर आगे देखते हैं। यदि मान लो यहाँ पे x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। x कितना x है? 2x, तो x के ऊपर 2 चढ़ गया। यदि यहाँ पे मान लो x इंटू एक्स दे दे तो कितना x है? कितना x है? 3x है, तो इसके ऊपर q चढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं। यदि हमारा मान लो x इंटू वाई है तो यहाँ पे कितना x है? 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए एक्स स्क्वायर, लिख दिए इंटू ये वाई है बाबू, ये वाई लिख देंगे। कोई दिक्कत? कुछ और हार्ड करते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे आगे में x दिख रहा है, पहले x लिख लो। कितना है? 1 2 3, तो इसके ऊपर q, इसके ऊपर q। आगे y है तो y, यहाँ पे y लिख लिए हैं। y कितना है? 3 है, तो इसके ऊपर 3। कोई डाउट अभी तक? समझ में आया? इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल्स का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हम इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो और थोड़ा सा और आगे करते हैं। यदि ऐसा हमारे पास रहा तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। ये हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं, मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू वाई रहा तो नंबर है किसी में? नहीं है। नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो मल्टीप्लाई किए क्या हो गया? 2। क्या हुआ? 2 एक्स लिख दो, वाई एक्स कितना है? 1 है, तो 1 ही रहने दिए। वाई कितना है? 2 है, तो वाई के ऊपर क्या चढ़ जाएगा? 2। कोई डाउट? इसको और अलग करें, 2x इंटू 3x। क्लियर है? 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर का क्या बोले हम? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? नंबर का नंबर में, वेरिएबल्स का वेरिएबल्स में। क्या बोले? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? नंबर्स का नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहेगा ये चीज? हाँ, नंबर्स का नंबर में और वेरिएबल्स का वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2x और ये 3x, तो 2 का यदि मल्टीप्लाई 3 में करोगे क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। x है, x लिख दो। कितना x है बताओ तो? दोनों में 2 x है, यहाँ पे 2 लिख दिया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? 5x इंटू 2x इंटू एक्स। ठीक है, 5 2 जा 10 लिख दिया। तो यहाँ पे x है, x लिख दो। टोटल कितने x है बताओ तो? यहाँ पे 3, तो x के ऊपर q। कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं। 5x इंटू 3x इंटू 2y इंटू 1y। 1y नहीं, केवल y लिखते हैं। ठीक है, क्या बोले? नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर्स का 5 3 जा 15, 5 3 जा क्या होगा? बोलना मना किए अपना। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 15 2 जा कितना हो गया? 30 हो गया। 30 लिख लिए।
देखो x यहाँ भी और y है, मतलब x भी है और अपने पास y भी है। x कितना है, क्या टो है x, दो टो है ना, तो x का स्क्वायर। y कितना है, दो टो है, दो y का स्क्वायर। कोई डाउट है, समझ में आया, ऐसा समझ में आया। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ऐड ऐसा ही होता है। ऐड कैसे होता है, अब ये ऐड का देखो, अब एडिशन दिखा रहा है। ऐड का देखो, ये वाला ऐड किया है, 2 + 3 बराबर कितना, 5 होता है, पढ़े हैं ना। लेकिन यदि हम तुमसे पूछ दें बाबू 2x + 3x बराबर कितना, इसमें ये याद रखना है कि ये दोनों सेम होना चाहिए तभी ऐड होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए तब। मान लो x के मतलब मान लेते हैं कि हम लोग क्या पार्ले जी बिस्कुट पकड़ लेते हैं, x का मतलब क्या, अपना पार्ले जी। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 पार्ले जी है, यहाँ पे कितना पार्ले जी अपने पास, 3 पार्ले जी है, तो टोटल कितना पार्ले जी हो गया, 5 पार्ले जी हुआ ना। तो टोटल हमारे पास 5 पार्ले जी हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये देखो, अब अपने पास 3 टाइगर बिस्कुट है, वाई मतलब टाइगर बिस्कुट पकड़ लेते हैं, 3 टाइगर बिस्कुट है, फिर 2 हमारा पार्ले जी है, फिर हमारा 1 ब्रिटानिया है। लो, टाइगर भी है, पार्ले भी, ब्रिटानिया भी है, क्या सब बिस्कुट एक है, नहीं ना, एक नहीं ना है, सब अलग अलग है ना। तो ये जुटेगा कभी, ऐड होगा, कभी नहीं ऐड होगा। जो वैल्यू है सेम का सेम यहाँ पे लिख देने का, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लो हम किसी के घर गए, रोनोजीत के घर गए, रोनोजीत क्या किया, हमको 2 टाइगर बिस्कुट खिलाया, 2 टाइगर बिस्कुट एक बार में खिला दिया। दोबारा हम और आधा घंटा बैठ गए उसके घर, और वो क्या किया, फिर से हमको बोला सर आप बहुत देर बैठे हुए हैं, तो एक काम करिए सर 3 और टाइगर बिस्कुट खा लीजिए सर। कितना खिला दिया, 3 टाइगर बिस्कुट और खिला दिया। तो टोटल हम कितना उसके घर में टाइगर बिस्कुट खा के आए, 5 वाई खा के आए, मतलब 5 वाई मतलब टाइगर बिस्कुट, 5 टाइगर बिस्कुट खाए। क्लियर है तो अब रोनोजीत क्या खा तो लिए हम लोग, ठीक है, मतलब 5 हम टाइगर बिस्कुट खा करके आए हैं। अब इसकी मम्मी आती है, बोलती है सर अभी तक तो आप टाइगर खाए हैं, थोड़ा चलिए ऑरेंज फ्लेवर खाते हैं। ऑरेंज फ्लेवर का बिस्कुट खिला रही है, कौन सा, ऑरेंज फ्लेवर वाला बिस्कुट है ना। चलो, ऑरेंज फ्लेवर वाला बिस्कुट क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 7x। हाँ, मतलब 7 ऑरेंज फ्लेवर वाला बिस्कुट खिला दी, तो टोटल कितना बिस्कुट खाए, ऐड होगा। बिस्कुट तो खाए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके का खाए हैं, अलग अलग तरीके का खाए ना, तो ये ऐड नहीं होने वाला। कोई दिक्कत है अभी तक नहीं है ना। ये हमारा क्या था, एडिशन था, क्या था, एडिशन। अब ऐसे देखो सब्सट्रैक्शन, देखो ध्यान सुनना, अब सब्ट्रैक्शन दिखाते हैं। अब कहानी कुछ ऐसा है, कहाँ थे हम, रोनोजीत के घर गए थे, इनकी मम्मी हमको 5 टाइगर बिस्कुट दिए हैं, कितना दिए हैं, 5 टाइगर बिस्कुट। अब बेचारा रोनोजीत के मुंह में पानी आने लगा, अब बैठा हुआ बेचारा सामने में, हम बाबू खाएगा, तो बोलता नहीं सर। हम बोले खाएगा, बोला नहीं सर। हम बोले खा लो, अच्छे 2 तुम भी खा लो। तो ये बेचारा क्या कह रहे हैं, यहाँ 2 टाइगर बिस्कुट उड़ा दिया यहाँ से, मेरे थाली में से, मेरे प्लेट में से क्या किया, 2 टाइगर बिस्कुट निकाल लिया। तो बताओ हम कितना खाए होंगे, 3 वाई खाए ना, 3 वाई खाए। देखना इसके साथ ये जा रहा है ना। अब सपोज करो इसकी मम्मी हमें क्या दी थी, टाइगर बिस्कुट भी दी थी और पार्ले जी भी दी थी, ठीक है, टाइगर बिस्कुट भी दी थी और पार्ले जी भी दी थी। अब बोला इसको माइनस करने के लिए, हाँ पॉसिबल है माइनस होना, नहीं होना, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये टाइगर ये पार्ले, कैसे माइनस करेंगे आप, या तो रोनोजीत खाएगा तो पार्ले पूरा खा जाए, तो टाइगर पूरा खा जाए, या तो ये किस्मत से खाए किस्मत से खाए, ऐसा है ना। लेकिन ऐसे बोलिए हम माइनस करें, तो पॉसिबल नहीं है माइनस होना, तो वैल्यू हमारा सेम हो जाएगा, 5x - 2y हो जाएगा। कोई दिक्कत है अभी तक, हाँ। अब केस तो कुछ ऐसा हो सकता है, देखो अब केस थोड़ा सा खतरनाक केस है, कैसा केस है, थोड़ा खतरनाक है, ध्यान से सुनना केस तो, ठीक है। मम्मी थी 5 टाइगर बिस्कुट दे दी, किसकी, रणजीत की मम्मी, ठीक है। उधर से इसे पिताजी हैं, कौन है, पिताजी है ना। पिताजी बोलते हैं सर जी आप बहुत दिन बाद आए हैं, लीजिए 2 मेरे तरफ से भी टाइगर बिस्कुट खा लीजिए, खा लिए 2 इसकी तरफ से भी खा लिए, इनके पिताजी की तरफ से। अब रणजीत बगल में बैठा था, फिर उसके मुंह में पानी आ रहा है, बोला सर आप इतना बिस्कुट खाइएगा, हाँ। तो बोला सर एक काम करते हैं सर, 3 बिस्कुट हम सल्टा लेते हैं। कितने बिस्कुट सल्टा लिए, 3। अब देखो कितना बचा, मेरे पास बिस्कुट कितना था, 5 + 2 कितना बिस्कुट था, मेरे पास टोटल बिस्कुट था बाबू 7 वाई, है ना। और रणोजित आज के आके इसमें से 3 सल्टा लिया है, 3 बिस्कुट बेचारा रणोजित खा चुका है ना। तो आखिर हम कितना बिस्कुट खाए होंगे,
4 वाई ना खाए। हाँ, बात समझ में आया कैसे बन रहा है? कहानी कुछ और अलग कर देते हैं, कहानी को कुछ और अलग करते हैं। ठीक है, अब सुनो, मान लो 2 तो हम टाइगर बिस्कुट, 2 क्या है हमारे पास टाइगर बिस्कुट, मतलब 2x ना प्लस 3y माइनस y प्लस 3x। अब बोला अब ऐसा सम सब सॉल्व करो। ठीक है, मतलब उसके घर में गए हैं, उसके भी घर से खाना पीना आया है, अगल बगल से भी आ गया है खाना पीने के लिए। अब हमको चेक करना हम कितना क्या क्या खाए हैं। देखो चेक करते हैं, यहाँ पे देखो 2 टाइगर बिस्कुट खा लिए थे, यहाँ पे देखो 3 तो खाए हैं, है ना टाइगर है, एक्स मतलब टाइगर, तो टोटल कितना टाइगर खा गए हम? ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, कितना टाइगर खा गए? 5x खाए। ध्यान से सुनना, 5x खाए ना। अब इसका केस देखो, इसके केस में क्या है, ये 3y था, मतलब 3 तो पार्ले जी था ना, उसमें से एक पार्ले जी गिर गया, या सपोज रणोजीत जो है चुरा के खा गया। ठीक है, कितना खा गया? एक पार्ले जी गिर गया या तो बेचारा खा गया, तो हम कितना खाए होंगे? 3y में से एक वाई चला गया, तो कितना बचा? 2y बचा ना, तो हम खाए कितना? 2y खाए ना। 2y खाए तो साइन किसका बड़ा, प्लस का ना माइनस का? हम खाए हैं इसलिए ये प्लस लगा है, हम खाए हैं इसलिए प्लस लगा है ना। इनकेस यदि बेचारा उल्टा हो गया था, रणोजी यहाँ 4 बिस्कुट खा जाता, लेकिन हमारे पास था कितना? 3 ही, तो हम क्या करते? पड़ोसी से मांगना पड़ता है कि हमको फलना बिस्कुट दे दीजिए, मांगना पड़ता ना। ये इस तरीके का सब समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? और थोड़ा सा देखो ध्यान से। अब कहानी कुछ ऐसा हो जाए, मान लो 5x है, 5 पार्ले जी है। ठीक है, अब रणोजीत बेचारा मम्मी के पास जाके रोने लगा, नहीं 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 हम भी पार्ले जी खाएंगे, हम भी पार्ले जी खाएंगे। तो मम्मी बोली अच्छा बेटा मेरे पास तो 5 ही है, 5 खा लो। बोला ना 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 मैं 7 पार्ले जी खाऊंगा। कितना खाऊंगा? वो 7 पार्ले जी खाएगा। मम्मी के पास है कितना? अब मम्मी उसको 7 कैसे खिलाएगी? तो इसका मतलब 2 पार्ले जी मम्मी उसको एक्स्ट्रा खिला रही है। कितना एक्स्ट्रा खिला रही है? 2 एक्स्ट्रा खिला रही है। तो जो 2 पार्ले जी है मम्मी कहाँ से लाई होगी बताओ तो? जाहिर सी बात है पड़ोसी से मांगी होगी कि नहीं? उधारी लग गया कि नहीं लग गया मम्मी का? हाँ लग गया ना, तो मम्मी का उधारी लग गया 2 पार्ले जी का, इसलिए माइनस में 2x हो गया। ठीक है, लॉजिक सम्स के हिसाब से प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, माइनस कर दिए 2x आ गया, आगे ना साइन किसका बड़ा है? माइनस का बड़ा है, घटा दिए लिख दिए। ठीक, दोनों लॉजिक बता रहे हैं, खिला पिला करके भी और पढ़ाने वाला भी। अब यदि ये लॉजिक कुछ ऐसा हो जाए 3x प्लस 4x माइनस 6x, ऐसा सम्स आ जाए, तो क्या करोगे? पहले प्लस वाला देखो, ये भी पार्ले जी है, ये भी पार्ले जी है ना जी, इसको जोड़ लिया, ये कितना हो गया? 7x, पहले जोड़ लो। अब ये माइनस 6x है, माइनस 6x लिख दो। ठीक है, मतलब 7 पार्ले जी में से 6 पार्ले जी खत्म, तो बचा कितना? 1 पार्ले जी बचा ना, तो 1 के लिए हम लोग 1 नहीं लिखते ना, केवल x लिखने से काम खत्म हो जाता है, केवल x लिखने से काम खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलो आगे चलें, चले आगे। अब आगे करते हैं। उसको चेक कर लो, चेक कर लो, डिक्टेशन करवाते हैं उसे, चेक करो पहले, उसको कर लो, जितना हुआ है उसे करो, चेक करो। आगे करें। अब देखो ये 7.1 का सम्स कर रहे हैं ना, कुछ सम, अच्छा ऐसा मान लो ऐसा कुछ सम्स आ जाए, ध्यान से देखना, 3x, ध्यान दो, 3x इंटू 2x इंटू x इंटू y, क्या आंसर आएगा रणजीत? नंबर का नंबर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, कितना x है? 3, ऊपर में 3 लगा दिए, और y बेचारा अकेला है, y लग गया। कोई डाउट है? कोई डाउट? क्लियर? यदि मान लो 5x इंटू 3x y हो, डरने का बात नहीं है, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 हो गया, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, तो x के ऊपर क्या लग गया? 2 लग गया, और ये बेचारा y था तो y है, y अकेला नहीं है, y यहाँ,
कोई दिक्कत है? सम्स कुछ ऐसा और हो जाए 3xy प्लस 2y², ऐसा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख दो, नंबर पे का नंबर में 3 2 जा 6, x लिखा ना, केवल अकेला x है तो केवल x है, यहाँ y है, यहाँ y लिखे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, q कर दिए। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, मान लो कोई एक नंबर दे दे तुम्हें, हम नंबर दे दिए 6x², क्या नंबर दे दिए 6x², और बोले इसको फैक्टर करो। क्या करो? फैक्टर करो, फैक्टर करो। क्या करने बोले हैं? फैक्टर करने बोले हैं। ये समझ दिया हुआ है, 6x² और फैक्टर करने के लिए बोले हैं। अच्छा, यदि नंबर रहता तो नंबर का हम लोग फैक्टर कैसे करते थे? यदि हमारा नंबर यहाँ पे 24 हो तो इसका हम लोग फैक्टर कैसे करते थे? बताओ, बड़ा नंबर हो गया, चलो 2 देते, 12 देते हैं, फैक्टर कैसे करेंगे? इसको तोड़ेंगे ना, तो कैसे तोड़ेंगे बताओ? 2 को 2 × 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता? 2 का 6 से मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाएगा। या तो तुम इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, इसको कैसे तोड़ सकते थे? हाँ, 3 × 4 हो रहा है ना फैक्टर, 3 का 4 मल्टीप्लाई करने पे 12 हो जाएगा। या तो तुम इसको और भी तोड़ सकते थे, कैसे? 2 × 3 × 2 टूट सकता है कि नहीं? 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये क्या है? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। तो इसी तरीके से तुम्हें यहाँ 6x का फैक्टर करना है, 6x²। क्लियर है? ध्यान से देखना है, यहाँ पे 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 3, मतलब 2 3 या 6 होता है ना, 2 × 3। ठीक है। x² का फैक्टर क्या होता है? x × x। कोई दिक्कत है? खत्म, ये फैक्टर हो गया। क्या हो गया? ये फैक्टर। या तो मान लो ऐसा ये क्वेश्चन देते हैं, ये 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 8x² दे रखा है, इसका फैक्टर करें तो ये 8 का फैक्टर क्या करोगे बताओ? 8 कैसे था? 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया ना, इंटू x × y। कोई दिक्कत है? फैक्टर कर लिए ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये छोटा वाला फैक्टर था। अब ऐसे ही कर सकते हैं, यदि फैक्टर बड़ा हो जाए। दूसरा सम देखते हैं, फैक्टर यदि हमारा बड़ा हो जाए, सपोज करो दे दे तुमको 3x² + 9। यहाँ ध्यान देना, क्या दिया? 3x² + 9। अच्छा, तुम्हें यहाँ देखना है कॉमन, क्या देखना होगा? कॉमन। दोनों टेबल में कॉमन क्या है? देखो, ये जो 3 है ही, इस 9 को यदि हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 होगा कि नहीं होगा जी? बताओ, होगा कि नहीं? इसका मतलब इसमें भी 3 शामिल है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे? 3 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 3 को बाहर निकाल लेंगे। जब 3 बाहर निकल लिया तो अंदर में क्या बचा? ये 3 बचा रहा था, बाहर आ गया तो अंदर में क्या बचा? 1 बच गया, और ये x² का x² बच गया, जो बच गया उसको लिख देंगे। ठीक है, प्लस 9 है, एक 3 यदि हम बाहर आ गए तो अंदर में कितना 3 बचेगा? एक 3 बचेगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? आया तो 2 नंबर 30x - 25y - 25y, ऐसा सम्स है। अब यहाँ पे इसका फैक्टर क्या है? 30 का, ये 5 के टेबल से जाएगा कि नहीं? 5 में तुम्हारा 30 भी आता है, 5 में तुम्हारा 25 भी आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 को बाहर निकाल लेंगे। किसको निकालेंगे? 5 को बाहर निकाल लेंगे। 5 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा? 6 बार में। 5 6 जा 30, 6x लिख दिया, माइनस 5 5 जा 25y लिख दिया। कॉमन का मतलब जो ऐसा नंबर खोजेंगे जो कि दोनों में होगा, तभी वो हमारा बाहर आएगा। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नंबर बोलते हैं। अच्छा, 3 नंबर सम से एक बार देख लो। दे दिया तुम्हारे पास 42x² y² - 36y। ध्यान से देखना, कौन सा नंबर है जो कि दोनों को काट सकता है? 6 के टेबल में 42 भी आ जाएगा, 6 के टेबल में 36 भी आ जाएगा। तो देखो, इसका मतलब 6 यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, 6 निकाल लो। निकाल लिए ना। अब देखो, यहाँ पे बाबू x है, लेकिन यहाँ पे x है क्या? नहीं है,
लेकिन यहाँ पे y है ना, ये वाला है ना, है तो दोनों। तो यहाँ पे y की पावर 1, जो सबसे कम पावर वाला रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, सबसे कम वाले को बाहर निकालेंगे। तो सबसे कम ये y है, y बाहर निकाल लिए, निकाल दिए y। अब देखो 6 के टेबल में 42 कितने बार में आएगा? 6 7 जा ना, 6 7 जा 42। एक्स स्क्वायर निकाले हैं क्या बाहर में? हम नहीं निकाले हैं, तो ये बेचारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। वाई स्क्वायर था, एक वाई बाहर निकाल लिया। अंदर में कितना वाई था पहले? यहाँ पे 2 वाई था, एक हम बाहर निकालिए तो बचा कितना? एक बचा ना, यहाँ पे एक लिख दिए माइनस। ठीक है, 6 के टेबल में 36 आता है, कितने बार में आता है? 6 बार में आता है, 6 लिख दिए। इसके पास एक वाई था ना, वो हम निकाल लिए, तो अब वाई बचा क्या उसके पास? नहीं बचा। ये अपना आंसर बन गया। कोई दिक्कत है? समझ में आया? आगे चलें। देखो दूसरा सम देखो, 54 एम स्क्वायर माइनस 18 एम एन माइनस 27 एन स्क्वायर। अब हमें इसको करना है, कर पाओगे? कैसे निकलेगा? इसमें कुछ कॉमन है? चेक करो इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। कोई ऐसा नंबर खोजना जो कि तीनों को काटे। कौन है होगा? 9 सब में आता है। 9 से 54 भी जाएगा, 18 भी जाएगा, 27 भी जाएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, तुमने बोले हम लिख दे रहे हैं। 9 टेबल में 54 कितने बार में आता है? कितने बार में आता है 54? 6 बार में। 6 बार में 54, 6 एम स्क्वायर माइनस 18 कितने बार में आता है? 2 बार में, एम एन माइनस 27 कितने बार में आता है? 3 बार में, एन स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आंसर कोई दिक्कत? निकाल पा रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये फैक्टर। नॉर्मल ये तरीके का क्या है? ये फैक्टर है ना। अब देखो, अब इसके अलावा भी फैक्टराइजेशन होता है। ये सिंपल प्रोसेस था, ये सिंपल तरीके का सम्स था, और सम्स को थोड़ा सा हम टफ कर रहे हैं। ठीक है, सम्स को क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा टफ करेंगे। सम्स को थोड़ा सा टफ करते हुए आगे चलते हैं, ध्यान देना। 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ब्रैकेट में 4y, यहाँ पे x प्लस वाई हो गया ना। यहाँ पे बाबू 2x है, यहाँ पे 2x है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके का सब हो जाएगा। चलो ये वाला सम्स करते हैं। देखो ये वाला सम्स कैसे करेंगे? कोई भी नंबर यदि ब्रैकेट के आगे रहेगा, इस सम्स को समझने के लिए, समझने से पहले ये समझ लो मेथड कैसा है, ध्यान से देखना। कोई भी नंबर मान लो 2x, अंदर में x प्लस वाई दिए हुए, ऐसा नंबर दे रखे है ना। ऐसा नंबर जब भी रहेगा, हाँ, तो बाहर वाला जो है सबसे मल्टीप्लाई करेगा। किससे मल्टीप्लाई करेगा? एक बार इसके साथ भी और एक बार इसके साथ भी। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? क्या करना है देखना, समझना। ये घर है हमारा, ब्रैकेट के अंदर मतलब घर में हम पैक हैं, और बाहर में बेचारा कौन है? दुश्मन है, गुंडा खड़ा है। अब गुंडा आएगा, जब गेट खोलेगा तो मारेगा किसको? खाली हम ही को मारेगा कि और लोग को मारेगा? दोनों को मारेगा। तो इस तरीके से वाला जो गुंडा है ना, पहले इसको मारा, फिर बाद में जाकर के उसको मार दिया। बात समझ में आया? तो ब्रैकेट के बाहर यदि कोई नंबर रहेगा तो उसका अंदर में जितना भी रहे उसके साथ मल्टीप्लाई होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 2x का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। अभी से क्या है? 2x का यदि मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस 2x का यदि y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2xy हो जाएगा। हो जाएगा तो प्लस 4y का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4xy हो जाएगा। हो जाएगा ना।
प्लस 4y का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 4y, क्या टू y, दो टू y, तो y के ऊपर 2। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब कुछ कर पाएंगे कि आंसर यहीं पे दिया हुआ है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे वही हाल है, पार्ले जी और टाइगर वाला। देखो मम्मी पार्ले जी टाइगर दी हैं 2 ठो, फिर पार्ले जी टाइगर दी हैं 4 ठो, तो कितना पार्ले जी टाइगर हो गया हमारे पास? 6 ठो हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो अब आंसर आएगा 2x² प्लस 6xy प्लस 4y²। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आया? ये इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसका फैक्टराइज किए। क्या किए हैं? इस तरीके से इसका हम लोग क्या किए हैं, फैक्टराइज किए हैं। ठीक है, एक प्रोसेस और है, ये फैक्टराइज करने की जगह तो समझ बड़ा हो गया अपना, ये हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। फैक्टराइज नहीं है ये, हम लोग सॉल्व कर दिए इसको। क्या कर दिए? ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन देखो, सेम सम्स का फैक्टराइजेशन तुम्हारे बुक में ये वाला करना है, ये वाला नहीं करना है। ठीक है, 2x ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 4y ब्रैकेट में x प्लस वाई दिया हुआ है ना। तुम्हें करना क्या है, ध्यान देना, कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। देखो इसके पास भी x प्लस वाई है, इसके पास भी x प्लस वाई है ना, दोनों घर में है ना x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, x प्लस वाई बाहर आ गया, तब अंदर में बचा क्या? अंदर में बचा तुम्हारा 2x और क्या बचा? प्लस 4y, तो अंदर में बचा हमारा 2x प्लस 4y। कोई दिक्कत? तुम्हारा आंसर ऐसे होगा। कैसा होगा? ऐसा वाला होगा, तुम ऐसा वाला करना है तुम लोग को। ठीक है, ये सॉल्व कर दिए सम्स। क्या था, जो ब्रैकेट में था दोनों में सेम था, बाहर आ गया, और जो अंदर में, जो बाहर बचा उसको क्या कर दिए? अंदर में डाल दिए। ठीक है, देखो एक सम्स और देख लो, a प्लस 2 प्लस 2ab प्लस क्या है? a²b। क्या है? a²b। अब देखो, अब इसमें भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, बता सकता है कोई? नहीं पता? करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, a प्लस 2, a प्लस 2 क्या है? a प्लस 2 है, यहाँ पे तुम्हें 2ab और वहां पे a²b दे रहा है। इसमें देखो कॉमन कुछ निकल रहा है, ज्यादा माथा नहीं खर्चा करना है। पहला काम क्या करना है, इसको ब्रैकेट पहना दो, चुपचाप ब्रैकेट पहनाओ। पहना दी ब्रैकेट। अब ये क्या है, ब्रैकेट में a प्लस 2 है। क्या है? a प्लस 2 है, रहने दिए, प्लस दे दो। इसमें से देखो, इसमें भी ab है, इसमें भी ab है, इसमें भी क्या है? ab है ना ab, तो हम लोग निकाल लें। तो यदि हम लोग इसमें से निकालेंगे तो a यहाँ भी, b यहाँ भी निकाल ली, तो इसके पास क्या बचा? a भी बेचारा बाहर आ गया, तो बचा क्या इसके पास? 2 प्लस b, एक तो था, एक तो भी निकाल लिए, a 2 तो था, एक तो निकाल ली, तो बचा क्या? 1 पीस a बचा है इसके पास, a। अब देखो a प्लस 2 प्लस ab, इसको भी हम लोग a प्लस 2 नहीं लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो सर कैसे लिख लेंगे सर, है ना, समझाइए आप हमको कैसे लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, यदि आपके पास 3 प्लस 2 रहे तो 3 प्लस 2 कितना होता है? 5। यदि हम इसको 2 प्लस 3 कर दिए तो कितना? 6 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना? तो वही काम हम किए, वही काम हम भी कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो a प्लस 2 इसके पास भी, a प्लस 2 इसके पास भी, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? a प्लस 2 को कॉमन ले लिए।
अब जो a+2 कॉमन आ गया, यहाँ से a+2 आ गया, तब इसके बाद कुछ बचा क्या? जो था वो बेचारे के पास चला गया ना। तो ऐसे हालत में इसके पास बचता है 1। क्या बचता है? 1। क्या बचता है? 1। और ये वाला a+2 भी इसके पास आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? a भी बचा ना, प्लस a भी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कहाँ बाबू? ये वाला जब इन दोनों में से कॉमन लिए, कॉमन लेने वाला जब बाहर आ गया, तो यहाँ पे तो कुछ बचा होगा। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? आ गया तो सेम। अच्छा, ये मेथड में मान लो यदि तुम्हें डाउट हो रहा है, बोल रहे हो कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हो ही सकता है ना। अपने पास दूसरा मेथड, इसी से हम इसको अलग मेथड से करेंगे, ध्यान देना। जो तुम्हें अच्छा लगे वो वाला मेथड यूज करो। देखो a+2 प्लस 2ab प्लस a²b, यही ना है? यही है। अब हम जोड़ा इसमें कुछ गलत बनाया, ऐसा बनाएंगे, इसका जोड़ा इन दोनों का जोड़ा इसके साथ बना लें और इन लोग का जोड़ा इसके साथ बना लेंगे, ठीक है। देखो 2 + 2ab को इस ब्रैकेट में कर दिए और दूसरे वाले में क्या कर दिए? यहाँ पे प्लस देके दूसरे वाले में क्या कर दिए? a + a²b कर दिए, ठीक है। बस जोड़ा हमें देखो कैसे बनाए, जोड़ा बदल दिए। यहाँ पे कैसे बनाए थे? बगल बगल ब्रैकेट दे दिए थे ना, और वहां पे क्या किया? अलग अलग करके ब्रैकेट दे रहे हैं। अब ये सम देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन तो अंदर में 1 + a भी बचा ना। यहाँ से a कॉमन ले लो तो अंदर में 1 + a भी बच गया। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमारा कॉमन आ जाएगा 1 + a भी आ जाएगा। तो और जो बाहर में उसको अंदर डाल दो, 2 + a डाल दो। 2 + a हो या a+2 हो, बात हमारा बराबर होता है, ठीक है। या और 1 + a भी और a+2 आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत? ये भी यहाँ पे भी आंसर छोड़ोगे तो भी गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? आ रहा है ना? जा रहा है? ऊपर से जा रहा है? चलो एक और से कर लें बड़ा सा, या छोड़ दें? एक और करते हैं। एक और कर रहे हैं ना, ये लास्ट सम से, ठीक है। ये क्या है? लास्ट है। 2x ब्रैकेट में a - b का होल क्यूब प्लस 3y ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर प्लस 5a - b। ध्यान देना, ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसमें क्या सेम दिख रहा है सब में? पहले देखो सेम क्या है? a - b सब में है, a - b सब में है अपना। यहाँ पे भी a - b है, यहाँ पे भी a - b है, यहाँ पे भी a - b है, सबके पास है ना a - b। तो जो सबके पास है पहले उसको बाहर ले लेते हैं ना, ये सब नहीं तो रईस बन जाएगा, सब बाहर निकाल लेते इसके पास से a - बोले भाई a - b दे दो, ले लिए a - b इससे, ये लो ब्रैकेट पहना। अब देखो एक एक करके पकड़ना, इसमें से a - b बाहर निकाल चुके हैं हम, इसका बचा क्या? पहले ये 2x बच गया। तो अंदर में क्या बचा? a - b यहाँ कितना है? 3 है। देखो ऊपर हम बाहर निकाले तो बचा कितना अंदर में? 2 बचा हुआ है अभी। तो a - b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस यहाँ पे देखो 3y तो है, नहीं लिए तो यहाँ पे 3y रहेगा ही रहेगा। a - b क्या किया हम लोग? बाहर निकाल चुके हैं। a - b को क्या किए? बाहर निकाल लिए। तो अंदर में बचा क्या? a - b बचा कि नहीं बचा? प्लस यहाँ पे a - b अकेला था, यहाँ भी अकेला, निकाल ली, तो अंदर में बचेगा क्या? कोई दिक्कत है अभी तक? कोई दिक्कत है? आगे चले आगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहा माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ये सम्स यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी। पिक्चर को पूरा करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, इधर यहाँ पे फॉर्मूला का जरूरत पड़ जाएगा। a - b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना,
फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे इसी फॉर्मूला को। ठीक है, लगाना शुरू करते हैं, ध्यान देना। सेम कॉपी उतार लो क्वेश्चन को, ए माइनस बी कर लो। कर लिया 2x, पहले इसको तोड़ेंगे। पहले किसको तोड़ेंगे? इसको। पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं। किसका लगा रहे हैं? इसका। तो क्या फॉर्मूला बोले थे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बोले थे बाबू? बी स्क्वायर प्लस, लिख दिया प्लस, मल्टीप्लाई। अभी थोड़ा देर पहले पहला सम्स किए थे, 3y का मल्टीप्लाई किसके साथ? ए के साथ, बताया ना? पहले इसका मल्टीप्लाई, अब इससे भी लड़ाई करेगा, अभी बेचारा इससे भी लड़ाई करेगा, बताए थे अभी थोड़ा देर पहले। 3y का मल्टीप्लाई ए में, तो क्या हो जाएगा? 3ay। क्या हो जाएगा? 3ay। आगे प्लस, अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 3y का मल्टीप्लाई बी में, तो क्या हो जाएगा? 3by हो जाएगा, तो -5। कोई दिक्कत अभी तक? अभी तो कोई दिक्कत है? सेम कॉपी, a माइनस बी 2x। अच्छा, अब यहाँ मल्टीप्लाई चालू करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2x का मल्टीप्लाई इसमें करो, 2x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2a स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 2 जा 4ab x आ जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई देखो, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ किए, फिर इसी का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ किए, फिर इसी का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ किए। ठीक है, तो क्या होगा? अब इसके साथ करेंगे 2b स्क्वायर x आ जाएगा प्लस 3ay माइनस 3by माइनस 5। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, कॉपी कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, आ गया? आज तक यहाँ तक जाके ये वाला प्रैक्टिस करो, फिर आगे का इसके आगे भी है, फिर दूसरे वीडियो में करते हैं। ठीक है।